क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने परसेंटेज का वीडियो नंबर 1 में हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो चुनाव वाला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं किया। 10% लोगों ने वोट नहीं किया और जीतने वाले को कुल वोटों का, यहाँ पे समझ देखिए, यहाँ कह रहा कुल वोटों का 54% मिला है। यहाँ पे नहीं कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और जितना लोग दिया उसका 54%, नहीं, ये कुल वोटों का कह रहा है कि 54% वोट मिला और वह 1620 वोटों से जीत गए। कुल वोटों की संख्या बताए। मान लेते हैं कुल वोटरों की संख्या था 100%, यानी टोटल पूरा था। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितना वोट किया? वोट हुआ कितना? 90%। ठीक है, 90% वोट हुआ। और जीतने वालों को कितना कितना परसेंट वोट मिला? विनर को मिला 54% वोट। किसका? कुल वोटों का। भले ही इसमें से 10% लोग वोट नहीं किया, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल वोटों का 54% मिला है। तो हारने वाले को कितना मिला है? हारने वाले को कितना मिला है? देखिए 90% वोट पड़ा, उसमें से 54 इसको मिल गया तो उसको 36% वोट मिला। अंतर कितना है? दोनों का अंतर 18% वोट है। और अंतर किसके बराबर है? देखिए ये जो 18% 1620 वोट से जीत गए, यानी कि जो 18% जो वोट है ये इसको ज़्यादा मिला। हारने वाली टीम से 18% वोट इसको ज़्यादा मिला, तभी 1620 वोट इसको ज़्यादा मिला है। तो 18% का वैल्यू किसके बराबर है? 1620। तो 1% किसके बराबर होगा? 1620/18। तो 100% किसके बराबर, यानी कि टोटल वोटर की कितना होगा? तो बराबर हो जाएगा ये 1620/18 गुने 100। इसको काटेंगे 98/28, यानी कि 90/92, और ये हो जाएगा 9000 वोटर। कोई भी चुनाव में टोटल मान लेते हैं, x मान लीजिए या 100 मान लीजिए या 100% मान लीजिए, पूरा 100%, और उसमें से 10% का वोट नहीं दिया, यानी कितना परसेंट दिया? 90% वोट दिया। ठीक, विनर को मिला टोटल वोट का। यहाँ पे देखिए कुल वोटों का मिला है। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि 90% के जितना वोट डाला गया उससे, नहीं, कह रहा है कि जितना मतदाता था उसका, कुल वोटों का। भले ही नहीं दिया है उतना, 90% दिया है ना। तो उस तरह से अगर करेंगे तो 54 मिला है। तो इसको कितना मिला है? इसको अब इस पे काउंट करेंगे कि जब इसको 54 मिल गया है तो इसको 36% वोट मिला होगा। तो अंतर कितना है? तो इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 75% मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें से 2% वोट अवैध था। ये सबको देखिए अवैध था। और एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% था। कुल मतदाता मान लीजिए कि टोटल वोटर x है। ठीक, तो x का 75%, यानी कि 3/4 इतना वोट डाला। इसमें से भी 2% अवैध था, तो कितना मिला? 98%। 98% माने कि 49/50। और ये जो आया ये वैलिड वोटर है, ये वैलिड वोटों की संख्या है। और इसका जो है 75%, यानी कि 75% किसका, यानी कि 3/4 किसके बराबर है? 9261। समझिए यहाँ पे टोटल वोट x था, इसका 75% मतदाताओं ने वोट दिया।
इतना में से 75% वोट दिया। इसमें से भी 2% अवैध था, यानी कि 98% का फ्रैक्शन वैल्यू 49/50। ये जो वैलिड वोटर निकला, वोटों की संख्या निकला, इसका जो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला 9200, ये वैलिड वोटों का कितना था 75%, यानी इसका 3/4 कितना है 9261। अब इसको सोल्व करेंगे आप, इसको 3 तिया 9 और 9 से इसको कैंसिल करिएगा तो 1 0 2 और 9 9 81। फिर अगर 49 से कीजिएगा, 49 करिएगा 10 29 भागा 49 21 आएगा। तो ये आ जाएगा 21। तो x बराबर हो जाएगा मेरा 21 गुना 4 गुना 50 गुना 4 बराबर हो जाएगा 21 गुना 4 चौक 16 25 800, यानी कि 8 8 3 16, 16,800 16,800 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक आयत के लंबाई 12% बढ़ गई, चौड़ाई 8% कम गई, तो इसके क्षेत्रफल में कुल कितना बदलाव होगा। सक्सेसिव चेंज इसमें से बनेगा, जैसे कि बताए थे a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। तो देखिए यहाँ पे जो 12% है वो बढ़ रहा है, यानी कि प्लस 12% है, और चौड़ाई कम रहा है -8%। तो देखिए ये हो गया, ये बी हो गया, इस फॉर्मूला में आप बैठा दीजिए तो ये कितना है 12 प्लस -8 फिर प्लस 12 इंटू -8 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 96/100 96 बराबर हो जाएगा ये 4 माइनस 0.96 बराबर ये हो जाएगा 4 0.3% वृद्धि होगा ये। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ाई, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं वृत्त का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ r का स्क्वायर है, यानी कि त्रिज्या है जो 2 बार प्रभावित होता है, इसलिए इसमें भी लगेगा वही फॉर्मूला जो हमने लगाते हैं कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100। तो ये कितना है 300%, तो 300 प्लस 300 गुने 300 अपॉन 100, यानी 600 प्लस 900, यानी कि 1500% बढ़ जाएगा एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो कुल कितना बदलाव हुआ। देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है
1/5। एक संख्या को क्या किया, पहले 20% बढ़ाया, यानी कि 5 से पहले 6 किया और फिर 20% घटा दिया। फिर 20% घटा दिया, यानी कि फिर कर दिया उसको 5 से कर दिया 4। पहले तो 20% बढ़ाया प्लस करके, फिर 20% घटाया, तो पहले 5 से 6 कर दिया, फिर 5 से 4 कर दिया। तो अब बताए कि संख्या में कुल कितना बदलाव हुआ। पहले क्या था 25, अब हो गया 24। कितना बदलाव हुआ, 1 का कितना पे बदलाव हुआ, 25 पे गुना 100 कि 25 चौके 100, यानी कि 4% संख्या घट गया। आगे बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 5% बढ़ती है और दूसरे साल 5% घट जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। एक शहर की जनसंख्या पहले 5% बढ़ती है, फिर दूसरे साल 5% घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। एक शहर की जनसंख्या पहले 5% बढ़ती है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि पहले बरस 5% बढ़ती है, 20 से 21 हो जाता है, ठीक, पहले बरस। फिर दूसरा बरस क्या होता है, दूसरा बरस घट जाता है, फिर 5%, फिर हो जाता है 20 से 19। तो ये जो पहला साल और दूसरा साल जो ये आया, ये दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 9 और 1 39, यही आएगा 400। ये जो आया ये वर्तमान आया जनसंख्या, ठीक। ये वर्तमान जनसंख्या किसके बराबर है कि पहले साल तो बढ़ा, दूसरा साल घटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इतना आया यही जो है अभी वर्तमान की जनसंख्या है। 2 साल पहले का पूछ रहा है, यानी इसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 400 यूनिट का। तो पहले हम 399 यूनिट का पता करते हैं। 399 यूनिट किसके बराबर है, 99975। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, इसको अगर अब भागा दीजिएगा कैलकुलेटर से, क्या 9975 भागा 399, तो 25 आएगा। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर है, 25। तो हमको 2 साल पहले एक जनसंख्या निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, गुना 25, यानी कि 25 चौके 100, यानी दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो 10,000 पहले जनसंख्या था, पॉपुलेशन था पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। एक मशीन की कीमत हर साल 10% कम होती है, 3 साल बाद की कीमत और आज की कीमत का रेशियो बताइए। एक मशीन की कीमत हर साल कम होता है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 3 साल, रेट दिया हुआ है 10%, क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो 3 साल बाद की कीमत और आज की कीमत, आज की कीमत तो है, आज की कीमत है P, ठीक, आज की कीमत है मेरा P। तब देखिए 3 साल बाद की कीमत क्या होगा, ठीक, और आज की कीमत है P, ये P से तो P कैंसिल हो गया, तो अब इसमें बैठा दें 1 माइनस 10/100⁻3, तो ये हो गया 9/10⁻3 यानी कि 81,972, ये 1000 आएगा। मशीन की कीमत घट रहा है या प्रत्येक साल कितना % से बढ़ रहा है, तो इसमें अगर बढ़ता तो यहाँ पर प्लस करते, घट रहा है तो माइनस करते, बाकी फॉर्मूला P × 1 माइनस। क्वेश्चन 17, क्रिकेट कितना 60% खेलता है, क्रिकेट केवल 60%, तो 40% नहीं खेलता है। और फुटबॉल कितना खेलता है, 30% फुटबॉल खेलता है, तो 70% नहीं खेलता है फुटबॉल। और बोथ दोनों कितना खेलता है, क्रिकेट प्लस फुटबॉल दोनों खेलता है 10%, तो 90% दोनों खेल नहीं खेलता है। इतना स्टूडेंट होगा कक्षा में जो 90% जो दोनों खेल नहीं खेलता है। अब बताए तो कितने % बच्चे कोई खेल नहीं खेलता है, कोई खेल नहीं खेलता है, तो 40% 70% है, ये बहुत ही इधर से, तो इसको बनाएंगे 40% प्लस 70% माइनस 90%, इसी टाइप के बनेगा। पिछला बार भी हमने ऐसे बनाए थे। तो 7×4 110% माइनस 90% बराबर 20%। 20% कोई खेल नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या है, तो ये 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, टोटल कितना है, 40 लीटर है, इसमें से 10% क्या है, वाटर है, तो कितना वाटर होगा इसका 10%, यानी कि 4 लीटर वाटर है, 36 लीटर पानी है, ये दूध है। तो कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। देखिए इसमें से जो दूध है, दूध नहीं बढ़ रहा है, दूध कितना है, मिल्क है 36 लीटर, वो सिर्फ पानी इसमें और मिलाता जा रहा है कि 20% हो जाए पानी। दूध जो है 36 का 36 लीटर ही है, ठीक, ये एक बात। दूसरा हो गया, दूसरा बात देखिए, जब पानी जब 20% होगा, जब 20% वाटर होगा, तो मिल्क कितना होगा 80%। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम समझ गए हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल कितना था मिश्रण, दूध पानी मिला हुआ इतना था। अब इसमें से पानी और कितना मिला दें, ठीक, और तो ये टोटल हो जाएगा पूरा, और इसका 80% क्या होगा 36, दूध उतना कि उतना है, 80% मिल्क रहेगा, जब 20% वाटर रहेगा तो 80% मिल्क रहेगा, और मिल्क उतना ही रहेगा 36 लीटर ही, जितना अभी है उतना ही रहेगा, सिर्फ पानी बढ़ रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 40 + x और 80/100 बराबर 36, एक 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8×4 320 +
8x बराबर ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 8x बराबर 40, x बराबर 5 लीटर। तो 5 लीटर पानी और मिला देंगे तो 20% पानी हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, x y से 25% कम है तो 2y माइनस इतना का मान क्या होगा। x y से 25% कम है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4। तो यानी y है 4 तो x क्या होगा, 1 कम है यानी कि x हो जाएगा 3। तो अब बताइए कि 2 इतना का मान क्या होगा, 2y यानी 2 गुने 4 माइनस 3/3, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, 5/3, 5/3 होगा। क्वेश्चन 20 को देखिए, 8 का इतना परसेंट और इस पूरे के 1/9 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 का 0.08% का 0.008% का क्या है, इस पूरे का पावर में है 1/9। तो इसको क्या करेंगे, 8 गुना 8 वही जो 100 आया था, ये इसको काटेंगे तो फिर 2 जीरो आ जाएगा। ठीक, फिर गुना इसमें जो 100 था इसमें काटेंगे तो 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो, पावर 1/9। तो इसको करेंगे तो 8 की घात, इसको लिख सकते हैं 8 की घात 3 और इसको फिर लिख सकते हैं 2 की घात 9। ठीक, इसको लिखेंगे 2 की घात 9 बटा 10 की घात 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की पावर 1/9 बराबर हो जाएगा 2/10 बराबर 0.2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए की आय बी की आय का 80% है और ए का खर्च बी के खर्च से 60% है। यदि ए की आय बी के खर्च के 90% के बराबर तो बी की बचत क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ए का इनकम किसके बराबर है, बी की आय का 80% है यानी कि 0.8 इनकम ऑफ बी इसके बराबर है। फिर कहता है कि ए का खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी के खर्च का 60% 0.6 बी। फिर कहता है कि ए की आय क्या है, बी के खर्च के 90% है, 0.9 है एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से एक इनकम, यहाँ एक इनकम, दोनों को अगर इक्वेट करते हैं इस दोनों को तो इसको लिख सकते हैं 0.9 ए बी एक्सपेंडिचर ऑफ बी बराबर 0.8 आई बी। तो ई बी अपॉन आई बी बराबर हो जाएगा 8/9 यानी कि
एक्सपेंडिचर ऑफ बी 8 और इनकम ऑफ बी 9। यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर 8 यहाँ पुट करते हैं तो हमारा निकल जाएगा एक्सपेंडिचर ऑफ ए हमारा निकल जाएगा 0.6 गुने 8 अच्छा 48 4.8 और इनकम ऑफ ए निकल जाएगा हमारा 0.9 गुने एक्सपेंडिचर ऑफ बी 8 64 नमा 7.2। तो इनकम हमारा है 7.2, खर्चा है 4.2, तो बचत क्या होगा, सेविंग ए का क्या होगा, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 4.2 यानी 2.4। अब देखिए कितना परसेंट इसका सेविंग परसेंट क्या होगा, तो सेविंग ए का परसेंटेज क्या हो जाएगा 2.4 और इनकम कितना है 7.2 गुना 100, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3 8 24 3 8 24 3 6 12 8 24 यानी 100/3 बराबर 33.33%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 3/4 भाग से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। मान लेते वह संख्या x है, तो किसी संख्या का 60% x का 60% यानी कि 3/5 उसी संख्या का 3/4 भाग से 15 कम है, तो वह संख्या क्या होगा। 15 जोड़ दीजिए, 15 कम कह रहा था। अगर किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 3/4 भाग से 15 कम है, ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3x/5 माइनस 3x/4 बराबर 15। किसी संख्या का 60% उस संख्या का 60% उसी संख्या के 3/4 भाग से 15 कम है, 15 इधर जोड़ेगा, इससे 15 कम है, तो अगर 15 जोड़ देंगे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा 15 बराबर 3x/4 माइनस 3x 3x/5, ये आ जाएगा 15x माइनस 9x/20, ये हो जाएगा 300, ये 6x
चलती है 12x हो गई है 3x, तो x बराबर संख्या 100 होगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अब उसके पास 420 सेब बचे हैं। शुरुआत में उसके पास कितने थे? 40% बेच दिए तो 60% बचना चाहिए। मान लेते शुरुआत में x था, x का 60% बराबर 420, x बराबर 420 गुने 6/60, 6×42 यानी कि 700 सेब थे शुरुआत में। क्वेश्चन 24 है, एक कोई संख्या का 25% यानी x का 25% कोई दूसरी संख्या y का 30% से 15 कम है। ये जो है इससे 15 कम है, तो अगर इसमें हम 15 जोड़ देंगे तो y का 30% के बराबर हो जाएगा वो संख्या। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 25% का इसको उधर ले चलते हैं तो ये 15 बराबर हो जाएगा 0.3y माइनस 0.25x। तो अंतर का इक्वेशन यही आएगा। अंतर का हमारा इक्वेशन 15 है ये। तो इसमें कोई और एक अगर दिया रहेगा तब निकलेगा, बाकी ये इतना ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में y का x% 150 है, यानी कि x बाई अपन 100 बराबर 150, z बाई अपन 100 बराबर है 300। x और z के बीच में संबंध बताइए। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को, यानी 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22, तो x अपन z बराबर ही आ जाएगा 150 बाई 300। तो बीच का संबंध ये x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा ये 2x बराबर हो जाएगा z, 2x बराबर